वेलकम, नमस्ते, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपका डाइट हैक्स फॉर यू इस चैनल पे। मैं हूँ डाइटिशियन अनुराधा और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो पर अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम एक वर्ल्ड फेमस टॉपिक के बारे में बात करने वाले जो कि है वेट लॉस और फैट लॉस। जी हाँ, जिलियंस बिलियंस में आपको आर्टिकल्स, वीडियोस कुछ मिल जाएंगे जो इसी टॉपिक पे बात करते हैं, और तो भी इस टॉपिक पे ना तो बात ख़त्म होती है और ना ही लोगों को इस टॉपिक के बारे में देखना ख़त्म होता है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऐसे 5 टिप्स इस विंटर सीजन में जिससे कि आपका होगा वेट लॉस और फैट लॉस। एक्चुअली मदद होगी वेट लॉस और फैट लॉस में। ऑफ कोर्स अभी तक आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख चुके होंगे कि इस सीज़न में आपको कैसी डाइट रखनी चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए कि आपका वेट लॉस और फैट लॉस हो। पर मैं वो 5 टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए जिनका डाइट से कोई रिलेशन नहीं है। ये ऐसी 5 टिप्स है जो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर के करना चाहेंगे विंटर सीजन में, और जब आपको पता चलेगा कि उससे वेट लॉस और फैट लॉस भी होता है और हमारे जो प्राचीन बुद्धि है, विजडम है इन प्रैक्टिसेस को लेके वो कितनी सही थी, तो आप ये जान के हैरान भी रह जाएंगे। और अगर आपके लाइफस्टाइल में ये चीज़ें मिसिंग है तो आप लाना भी चाहेंगे। स्पेसिफिकली अगर वेट लॉस और फैट लॉस ये आपका गोल है तो स्टे ट्यून, क्योंकि आ रहे हैं वो 5 ज़ोरदार तरीके जो आपकी वेट लॉस और फैट लॉस को फैसिलिटेट या इजी करेंगे इस विंटर सीजन। अदर दैन डाइट ना, वो मत भूलिए। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट व्हाट आर दोज 5 थिंग्स। जी हाँ, तो बिना किसी लाग लपेट या फिर बिना किसी तरह के ड्रामे के आती है, पेश है आपकी सेवा में ये पहली टिप। वो पहली टिप है कि धूप में बैठे या धूप का आनंद ले। जी हाँ, इतनी ठंड है, हर कोई धूप में बैठना चाहेगा ताकि वो ठंड कुछ तो कम हो। अच्छा, पहले जिस तरह के घर हुआ करते थे, जिस तरह की लाइफस्टाइल हुआ करती थी, उसमें बहुत इजी था बहुत सारा समय धूप में बिठाना। इंडिपेंडेंट घर है तो छत पे चले जाए, धूप पे बैठ जाए, या फिर बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स भी प्रेफर करती थी कि वो प्लेग्राउंड या गार्डन्स में क्लासेस ले, या फिर इस तरह के जो सोशल गैदरिंग्स रखे जाते थे, जैसे पिकनिक्स हो गई, गार्डन पिकनिक्स रखी जाती थी, ओपन स्पेसेस में पिकनिक्स रखी जाती थी, वेर यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सनलाइट। ऑफिसेज भी बहुत खुले खुले होते थे उस वक्त, बहुत ज़्यादा एसी वाले ऑफिसेज नहीं होते थे। सो देयर इज़ लॉट ऑफ नेचुरल लाइट विच इज़ कमिंग थ्रू डोर्स एंड विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स और रोशनदान, है ना, वहाँ से भी सब था। तो ये सब उस वक्त बहुत ईजी था। बट अब जिस तरह की लाइफस्टाइल है, जिस तरह के ऑफिसेज में, स्कूल्स में हम है, या फिर जिस तरह के हमारे सोशलाइजेशन के तरीके हो गए कि चलो छुट्टी है, वीकेंड है तो मॉल चले जाए, तो उसमें धूप का बहुत ज़्यादा चांस बचता नहीं है। उसकी वजह से हुआ क्या है कि हम सबको, मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को, विटामिन डी या विटामिन D3 जो कि एक्टिव कंपाउंड है विटामिन डी का ही, उसकी हो गई है कमी या डेफिशिएंसी। और विटामिन डी आपके वेट लॉस और फैट लॉस में एक बहुत बड़ा रोल, अच्छा खासा रोल प्ले करता है, क्योंकि विटामिन डी का यूज़ हार्मोन बनाने में भी होता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी होता है, और आपकी फैट को मोबिलाइज करने में भी होता है। तो विटामिन डी का इतना बड़ा जो रोल है, और विटामिन डी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ये है कि आपकी जो स्किन है वो सनलाइट के कांटेक्ट में आए और वो विटामिन डी का सिंथेसिस करे, बनाए उसे। दैट इज़ द ईजीएस्ट, चीपेस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट वे ऑफ सिंथेसाइजिंग विटामिन डी इन योर बॉडी। बट बिकॉज हम सन में इतना ज़्यादा जाते नहीं है, इतना कांटेक्ट हमारा सन और स्किन का होता नहीं है, तो विटामिन डी बनता नहीं है। और वैसे भी सन
अदरवाइज़ बहुत हार्श रहता है। सो बहुत ज़्यादा देर, मतलब जैसे बोला जाता है कि आप सुबह सुबह की धूप में जाइए, 20 मिनट कम से कम धूप में टहलिए, या ढलती हुई जो धूप होती है 2-3 बजे के बाद, 4 बजे वाली या 5 बजे वाली, तो उसमें थोड़ा सा टहलिए और विटामिन डी लीजिए, तो वो भी होता नहीं, बिकॉज अदरवाइज सन इज़ हार्श। बट एटलीस्ट विंटर में ये हमें फ़ायदा रहता है कि वी वॉन्ट सनलाइट, वी रियली लव टू वेंचर आउट इन द सनलाइट। बहुत अच्छी लगती है हमें वो सुहानी गुनगुनी गुलाबी धूप, जिस तरीके से भी आप उसे बुलाना चाहें। और वो धूप हमें देती है विटामिन डी, जो कि हेल्प करती है हमें फ़ैट लॉस में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे बनाइए कि आप कुछ हद तक किसी न किसी फॉर्म में धूप लेते रहे। अगर आप ऑफिस में हैं तो एक पोस्ट लंच वॉक कर लीजिए धूप वाले एरिया में, बिल्डिंग के नीचे जाके। इफ़ यू आर अ स्मॉल अ स्टूडेंट, और या आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें धूप में खेलने के लिए, साइकिल राइडिंग के लिए, वॉक करने के लिए इंकरेज कीजिए। यू कैन ऑल्सो गो विद देम, और यू कैन ऑल्सो हैव योर डोज ऑफ सनलाइट। अब वॉक करने के लिए, एक्सकर्शन करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए, पिकनिक करने के लिए, या फिर आपके वीकेंड स्पेंड करने के लिए जो जगह चुनते हैं, वो ओपन स्पेसेस, धूप वाले स्पेसेस चूज़ करिए, ताकि आपके वेकेशंस के लिए भी आप उस तरह की प्लेसेस चूज़ करिए, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट of vitamin D and sunlight, which would also help you to lose your weight or fat. So that is the tip number 1. Have sunlight so much in tandem with the winter season कि हम सबको sunlight बहुत अच्छी लगती है, गुनगुनी धूप बहुत अच्छी लगती है। टिप नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टिप नंबर 2 है मसाज, बॉडी मसाज या मालिश। जी हाँ, हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है कि हम मालिश करते थे ठंड के दिनों में। वो मालिश होती थी कई बार मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल से, या फिर किसी भी कुकिंग ऑयल से, या फिर कोकोनट ऑयल से, या आजकल जैसे चलते हैं ऑलिव ऑयल वगैरह। इससे होता क्या है, मालिश की वजह से ये होता है कि जब आप स्किन में मालिश का तेल रब करते हैं, तो सबसे पहले जो एक रीज़न था, सबसे फोरमोस्ट रीज़न था, वो तो ये था कि विंटर में आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो उसको मॉइस्चर लॉक करने के लिए जो ऑयल है वो एक बहुत ही नेचुरल, बहुत ही कारगर और बहुत ही हेल्दी उपाय है। तो आप पूरे स्किन को मालिश करते थे या पूरी बॉडी को मालिश करते थे और मॉइस्चर लॉक करते थे। सो दैट इज़ वन रीज़न। सेकेंड रीज़न जो बहुत ही अफेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्स एंड पेन्स, जो जोड़ों के दर्द होते हैं या पुरानी चोटों के जो दर्द उभर आते हैं, उसके लिए भी मालिश एक बहुत अच्छा माध्यम है इस सीज़न में यूज़ करने के लिए। क्योंकि आपके जॉइंट्स को, चाहे आपका नी हो, चाहे वो आपका एंकल हो, उसमें एक लुब्रिकेशन का काम करने का एक तरीका है कि ऊपर से आप ऑयल मसाज करते हैं, क्योंकि स्किन उसको एब्जॉर्ब कर रही है, वो अंदर एब्जॉर्ब करके अंदर के लेयर्स में, जॉइंट के बीच के गैप्स में लेके जा रही है, एंड इट्स प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ लुब्रिकेशन। सो इट हेल्प्स इन ईजिंग द पेन, इट हेल्प्स इन बेटर मोबिलिटी, इट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स। तो मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, स्किन, सबके लिए ऑयल मसाज बहुत बहुत हेल्दी है, जो सदियों से हम विंटर सीजन में करते आ रहे हैं। पर अब दौड़ धूप की लाइफस्टाइल की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ पीछे छूटती जा रही है। बट फोरमोस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज का हमारा टॉपिक भी, कि वेट लॉस और फैट लॉस में किस तरह ऑयल मसाजेस हेल्प कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर डूइंग अ मसाज एज पर द लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम, लिम्फ नोड करके हमारी बॉडी में बहुत सारे नोड्स होते हैं और उन तक जाने वाली नसें होती है जिन्हें हम लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। जब आप उस डायरेक्शन में मसाजेस करने स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली जो भी आप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर मसाजेस, आप फैट को वहाँ से मोबिलाइज करने का काम कर रहे हैं। अगर वाटर रिटेंशन है आपकी बॉडी में किसी तरह, तो वाटर रिटेंशन घटाने का भी काम उस ऑयल मसाजेस के थ्रू हो रहा है। इसके अलावा जब भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो बेटर न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसकी वजह से बेटर मेटाबॉलिक रेट हो जाता है, और जिसकी वजह से
बेटर फैट लॉस या इंच लॉस देखने को मिलता है। तो आप देखिए कि आयुर्वेदिक जो भी सेटअप्स होते हैं, जहाँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स चलते हैं, पंचकर्म वगैरह, वहाँ मसाजेस एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी तरह की मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने का, फिर वो शायद ओबिसिटी हो या वेट रिलेटेड हो या फिर और भी कोई मेडिकल कंडीशन हो। तो मसाजेस आर अ पार्ट ऑफ देयर एंटायर ट्रीटमेंट सिस्टम एंड दिस इज़ द वेरी रीज़न वाई द मसाजेस आर सो इम्पॉर्टेंट। तो आप उस सेटअप तक भी मत जाइए, बट घर में ही आप मसाजेस ले सकते हैं, आप मसाज कर सकते हैं, खुद की बॉडी को रब कर सकते हैं। यू कैन इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन एंड हैव अ बेटर एंड सपल स्किन, बेहतरीन स्टिफनेस और पेन को बाय बाय कहने वाली नेचुरल दवा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ होता है कि भाई अब तो हमें दर्द हो रहा है, हम अकड़ गए हैं, हम स्टिफ हो गए हैं और हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वर्कआउट नहीं कर सकते, तो उस वो भी हो जाएगा बाय बाय। एंड इसके अलावा वेट लॉस और फैट लॉस में भी आपको बहुत अच्छी मदद होगी बिकॉज ऑफ द मसाजेस। सो दिस वॉज द टिप नंबर 2. Now the tip number 3 is breathing exercises. Yes, पूरे कोरोना काल में हम सुनते रहे कि किस तरह हम अच्छे से ब्रीथ करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है फ्रॉम नोज टू लंग्स एकदम फिट और तंदुरुस्त रहता है। और विंटर सीजन है भी सीजन बहुत सारे इन्फेक्शंस का, स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड इन्फेक्शंस का। तो प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ना सिर्फ आपको उन इन्फेक्शन से बचा के रखेगी, उनकी रोकथाम करेगी, बल्कि अगर हो भी गए तो वो आप जल्दी जल्दी क्योर भी कर लेंगे। बट मैं जो आपको टिप दे रही हूँ वो दे रही हूँ फैट लॉस या वेट लॉस से रिलेटेड। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जी हाँ, खाने के लिए आप बैठे तो लीजिए कुछ गहरी सांसें। प्राणायाम नहीं करने को कह रही हूँ कि आप कहे कि वो मैं कॉलेज में रहता हूँ या स्कूल ऑफिस में रहती हूँ और मैं प्राणायाम नहीं कर सकती खाने के पहले। कर सकता खाने के पहले। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू टेक डीप ब्रीथ। जहाँ जैसे भी आप बैठे खाने से पहले जस्ट टेक फ्यू डीप ब्रीथ। उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो बॉडी स्ट्रेस की वजह से, काम या स्टडीज़ के स्ट्रेस की वजह से, घर के काम की वजह से एसिडिक हो गया है, वो होगा एल्कलाइन। आपकी हर सेल तक लंबी गहरी सांस से जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तो जो आप खाना खाने वाले हैं उसके बाद उसका बेटर डाइजेशन, बेटर एब्जॉर्प्शन होगा। बेटर डाइजेशन, बेटर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि आपकी मेटाबॉलिक रेट होगी हाई, एकदम जेट स्की पे बैठी हुई, और आपका फैट लॉस और वेट लॉस डेफिनेटली होगा। सो दैट्स द टिप नंबर 3, ऐसी टिप जो आपको ना सिर्फ सर्दी, खांसी और जुकाम से बचाए पर आपके फैट लॉस और वेट लॉस में भी हेल्प करे। टिप नंबर 4, ठंड का दिन है, मुझे बहुत नींद आती है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जी हाँ, तो आपको वही करना है, आपको सोना है। जब आप सोते हैं तभी फैट लॉस होता है, तभी मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है जो कि आपकी मसल्स को रिपेयर करता है, आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है और आपके बॉडी से निकाल दूर करता है फैट बाय मोबिलाइजिंग इट। पर कंडीशंस अप्लाई है वहाँ भी। कंडीशंस अप्लाई ये है कि जो मेलाटोनिन है ये हार्मोन निकलता है आपका सनसेट से लेके सनराइज तक। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि 2-3 बजे तक आप OTT प्लेटफॉर्म पे है और कुछ तो भी देख रहे हैं और उसके बाद सो रहे हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प डियर। यू हैव टू स्लीप एटलीस्ट बाय 10:30-11 o'clock। ओके, तो वैसे भी नींद आती है ठंड के दिनों में, जल्दी सोइए। थोड़ा जल्दी उठ भी जाएंगे तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो बिल्कुल जल्दी सो के जल्दी उठने की कोशिश करें, नींद पूरी करें, आपका फैट लॉस और वेट लॉस ज़रूर होगा। टेक a better sleep, specifically those people who are going to gym. Okay, so that's a tip number 4 कि नींद तो बहुत आती है ठंड में, तो सोइए, राइट टाइम पे सो के राइट टाइम पे उठिए। 5वीं चीज़ क्या है, 5वीं टिप क्या है? 5वीं टिप ये है कि आपको अच्छी लगती है चाय। हाँ, वो चाय
जो लाती है बहुत सारी गर्मी आपके शरीर के अंदर इस ठंड के दिनों में। यस, सो ये चाय के पता नहीं कितने कप हो जाते हैं, कभी दोस्तों के साथ, कभी कलीग्स के साथ, कभी आस पड़ोस की महिलाओं के साथ, कभी किटी पार्टी में, कभी कहाँ। अगर आप भी है चाय के शौकीन तो 2 चाय तो ठीक है, आप अपने हिसाब से पीजिए, सुबह की और शाम की 4-5 बजे की, जैसे आप नॉर्मल पीते हैं, अच्छी मतलब जिस तरीके से भी आपको लगती है, जिसके बिना आपको फ्रेश नहीं लगता। बट अगर आप इन बिटवीन भी चाय लेते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी कि आप चाय लीजिए विदाउट मिल्क वाली, उसमें शुगर भी मत डालिए, उसमें डालिए हनी। तो आप जो चाय बना रहे हैं उसमें चाय पत्ती के साथ आप कुछ ऐसी मसाले डाल सकते हैं जो आपके मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते हैं, प्लस इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, प्लस आपको इन्फेक्शन, सर्दियों के इन्फेक्शन से भी बचाते हैं, और आपके फैट लॉस और वेट लॉस में हेल्प करते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहे हैं भाई वो आपका, तो क्यों नहीं हेल्प करेंगे। तो वो चीज़ें हैं जैसे कि दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, जायफल, इलायची। जी हाँ, बेसिकली यही सारे मसाले जिसे हम चाय का मसाला बोलते हैं, ये आप डालिए और इसकी चाय पीजिए। अगर आप हर बार दूध वाली चाय मत पीजिए, और अगर आप दूध वाली चाय को भी इससे रिप्लेस कर सकते हो तो नथिंग लाइक दैट। बस हनी आप जो ऐड कर रहे हो वो हनी आप गुनगुना होने के बाद, चाय थोड़ी गुनगुनी होने के बाद ही उसमें ऐड करें, गरम इसमें ना ऐड करें, उसे हम पॉइजन बोलते हैं, हनी का पॉइजन हो जाता है, शहद का पॉइजन हो जाता है अगर आप गरम गरम इसमें उसको ऐड करते हैं तो। सो दैट्स अ टिप नंबर 5 कि आप चाय लीजिए, बट चाय इस तरीके से लीजिए। इसके अलावा और भी जो तरीके की चाय होती है, वाइट टी, ग्रीन टी, कैमोमाइल टी, यू नो अदर काइंड्स ऑफ टी, यू कैन ऑल्सो हैव दैट, नो प्रॉब्लम। तो ये थी सारी टिप्स, 5 ब्लॉकबस्टर टिप्स डाइट के अलावा, जो आपको इस विंटर सीजन में करेगी भी, भाएंगी भी, आप उसे फॉलो करते हुए यूज़ भी करेंगे, और साथ साथ आपका फैट लॉस और वेट लॉस के जो जर्नी है, जो गाड़ी है, जो ट्रैक है, जो आपके प्रयास है, उसको एक बहुत अच्छा सा पुश भी देंगे। तो आशा करती हूँ आपको टिप्स अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपके कुछ है इन टिप्स पर, शेयर करिए वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जाने और इसका फ़ायदा उठा सके। चैनल सब्सक्राइब करिए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी, और मैं आपसे मिलती हूँ आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय, शुभम भवतु।